स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकता है। सुंदर भीतर ही सुंदर बाहर बनाता है। आपका मन लगातार आपको स्वस्थ रखने के लिए कार्य कर रहा है। हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक कोशिका लगातार हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए मेहनत कर रही है। परंतु इसके बावजूद भी यदि हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, बीमारी है, कष्ट है, तो उसका अर्थ है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी भूल कर दी है। जमीन में करेले का बीज डाल करके आम की उम्मीद कर दी है। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का अपना गौरव विक आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि कैसे मन की शक्ति का इस्तेमाल करके आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। चाहे बड़ी से बड़ी कोई बीमारी क्यों ना हो, आपका मन, आपका अपना ही शरीर उसे ठीक कर सकता है, आपको संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ दे सकता है। आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और मुझे बताएं, अपना फीडबैक मुझे दें। दोस्तों, ये बात है कंबोडिया की, जहां 50,000 से भी ज्यादा महिलाएं जो पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद, जिनकी आंखें पूरी तरह से ठीक होने के बावजूद भी वो लगभग अंधी हो चुकी थी, कई तो बिल्कुल पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुकी थी, दिखना बंद हो चुका था। ये बात है 1982-83 की, 1982-3 की, जब कुछ डॉक्टर्स कंबोडिया गए और उन्होंने जाकर के अनेकों महिलाओं का चेकअप किया और पाया कि उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है, परंतु फिर भी वो देख नहीं पा रही। उन महिलाओं के साथ ये बात भी साझा की गई कि आपकी आंखों की रोशनी, सारे टेस्ट, सारे चेकअप्स बिल्कुल ठीक हैं और आप देख सकती हैं। यह पता लगने के बावजूद भी उनको आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस बात ने इस प्रयास को एक नया मोड़ दे दिया और बात जा पहुंची पीछे 1975 से 1979 के समय में, 1975 to 1979, जब कंबोडिया में एक बहुत ही क्रूर शासक का शासन था, जिसके समय में लगभग 15 लाख लोगों की मौत हो गई, जिनको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और उन 15 लाख में इन 50,000 से ज्यादा महिलाओं के अपने घर वाले भी थे, प्रियजन थे, बच्चे थे, परिवार के सदस्य थे। जब उन महिलाओं के सामने उन सबको मारा जा रहा था, वो दुखद, वो पीड़ादायक घटना, वो दृश्य ये नहीं देख पा रही थी और इनका मन बार बार ये कह रहा था कि हम ये नहीं देखना चाहते, हम ये नहीं देख सकते, हम ये नहीं देख सकते। और बस यही अफर्मेशन, यही वाक्य, यही शब्द जब उनके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में चले गए, तो मानो अवचेतन मन ने शरीर को ही कुछ ऐसा बना दिया कि आंखों से दिखना ही बंद हो गया। एक महिला जिसके 4 पुत्रों और पति को उसके सामने मारा गया, वो तो बिल्कुल उसी मौके पर ही अंधी हो गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अवचेतन मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, परंतु वो ये निर्णय नहीं कर सकता कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो केवल हमारे विचारों पर, हमारे अफर्मेशंस पर काम करता है। जैसे एक भूमि, एक जमीन ये निर्णय नहीं कर सकती कि वो क्या पैदा करेगी, बल्कि जो भी बीज डाला जाएगा उसको मल्टीप्लाई करके वापस दे देगी, उसी बीज को फल बनाकर दे देगी। वैसे ही ये अवचेतन मन, जो इतनी उपजाऊ भूमि है, जिस पर जो विचार डाला जाता है, बार बार डाला जाता है, उसे सींचा जाता है, तो ये मन उसी को मैनिफेस्ट कर देता है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं तो कहते हैं मेरे घुटने काम नहीं कर रहे हैं, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इनको बदलना पड़ेगा। तो जब उनसे बातचीत करते हुए पीछे जाकर ये जाना जाता है, तो कभी ना कभी किसी घटना ने उनको ऐसा बना दिया कि वो अंदर से अपने आप को कह रहे थे कि इस घटना ने तो जैसे मेरे घुटने ही तोड़ दिए। कमर की दर्द, कंधों, गर्दन की प्रॉब्लम। जब एक व्यक्ति ने यह कहा कि मैं बहुत ओवरबर्डन्ड हूं, मुझ पर ही बोझ है, और ये बार बार मन में सोचना शुरू कर दिया, तो उसके कंधे मानो भारी बोझ उसके ऊपर लदा हो। कंधे और गर्दन का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। When the person was feeling कि मैं ही ओवरबर्डन्ड हूं, बाकी सब रिलैक्स कर रहे हैं, मेरे पर बहुत बोझ है। डिप्रेशन यानी अपने अंदर से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना, एक अवसाद की स्थिति में आ जाना। क्योंकि हमारा मन
अपने आप कुछ नहीं कर रहा है। हम जो बीज डालते हैं बस वैसा ही हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारे इर्द गिर्द को बना देता है। इसलिए दोस्तों, यदि आपके पास भी पास्ट की कोई ऐसी घटना है, आपके पास भी कोई पेनफुल मेमोरी है जिसकी वजह से आपने अपने मन में भी ये दुखद, ये पीड़ादायक वाक्य, ये स्टेटमेंट्स डाल दिए हैं और आपका शरीर भी बीमारियों से जूझ रहा है, पीड़ा से, दर्द से जूझ रहा है, तो आप 3 काम कीजिए। उस घटना को पहले तो स्वीकार कीजिए, फिर उस घटना और उस घटना में जो पात्र हैं, जो लोग हैं, उन सबको क्षमा कर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हम लोगों को क्षमा उनके लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए करते हैं, क्योंकि हम परम शांति के हकदार हैं। और तीसरा, लेट गो कर दीजिए, इसको जाने दीजिए, उस पर अपने ध्यान को मत ले जाइए। तो इसलिए दोस्तों, ये बात याद रखिए कि अगर डिजीज है तो दैट मीन्स मन में डिसईज है। माइंड में जब डिसईज है तो शरीर में डिजीज बन जाती है। एवरी डिजीज इज अ फ्रेंड। हर रोग एक मित्र की भांति आ रहा है। जैसे एक बिल्डिंग गिरने से पहले दरारों के रूप में संकेत दे रही है ताकि हम उन दरारों का उपचार करके, उनकी मरम्मत करके उस बिल्डिंग को गिरने से बचा सके, वैसे ही ये बीमारी एक संकेत है हमें ये बताने के लिए, ताकि हम एक बड़ी मुश्किल, बड़ी परेशानी में जाने से बच सके। हमारे शरीर में ये बीमारी जो है, ये एक मित्र की भांति हमारी सहायता करने के लिए आती है। जैसे फायर अलार्म बजता है ताकि हम आग को बुझाएं और बड़ा नुकसान होने से बच जाए। बस ये एक फायर अलार्म है हमारे शरीर का, हमें बोलकर बताने का एक तरीका है कि तुम कुछ बदलाव करो, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत बीज डाल रहे हो, कुछ गलत अफर्मेशंस हैं, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो बदलना है। इसलिए बीमारी आने पर घबराए नहीं, बल्कि अंदर जाएं और अपने आप से पूछें कि मुझे ये बीमारी क्यों आई? क्या ऐसा है जो मैंने स्वयं के भीतर डाला? मैंने अपने मन में ऐसा क्या वाक्य, स्टेटमेंट, अफर्मेशन डाल दिया? क्या ऐसा गलत सुझाव दे दिया जो मेरे शरीर ने प्रतिक्रिया के रूप में ये पीड़ा, ये बीमारी मुझे दी? और यदि हम भीतर जाकर के अपने ही अवचेतन मन में उन सुझावों को बदलकर नए सुझाव देने शुरू करते हैं, सबसे सुंदर बात है कि हमारा मन निरंतर हमें सुनना चाहता है और निरंतर हमें ठीक करना चाहता है। जो भी हम कह रहे हैं वो एक जिन की भांति उस पर काम कर रहा है। वो कभी नहीं बोलता कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सदा तथास्तु कह रहा है। बस हमें ही अपने लिए सही मांगना नहीं आ रहा है। इसलिए अपने शरीर के बारे में, अपने जीवन के बारे में, जीवन में हो रही स्थितियों, परिस्थितियों के बारे में पॉजिटिव सोचें। सिर्फ ये देखें कि ये स्थिति, ये घटना मुझे क्या देने आई है। उसको स्वीकार करें, क्षमा करें और लेट गो करें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, खुश रह सकें और आनंदित रह सकें। हमारे ही भीतर है विश्व का सबसे बड़ा दवाखाना, और उस दवाखाने पर हमने ताला लगा रखा है। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि उस दवाखाने पर लगे ताले को हम खोलेंगे और आपको मिलवाऊंगा 3 ऐसे डॉक्टर से जो आपको पूरी तरह से स्वस्थ बना देंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना आपका पहला अधिकार भी है और ड्यूटी भी। इसलिए जुड़े रहें मेरे साथ अगली वीडियो में भी। धन्यवाद।